ड्राई स्किन हो तो ये लगाओ, ऑयली स्किन हो तो वो लगाओ, नॉर्मल स्किन हो तो कुछ मत लगाओ, कॉम्बिनेशन स्किन हो तो सब कुछ लगाओ। क्या आप भी इसी में कंफ्यूज हो और आपको ये तक नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है? सीरियसली आपको अपना स्किन टाइप भी नहीं पता? ओ माय गॉड, आज तक इतने साल इस धरती पर बिताने के बाद भी ये चीज नहीं समझ पाए हैं, तो अभिलाषा ऐसा क्या कर लें हम फाइनली कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी स्किन टाइप है क्या है। तो पिछली वीडियो मैंने स्किन केयर से तो बना दी, बट आप लोगों को स्किन टाइप ही नहीं बताया। तो आज की वीडियो मैंने सोचा है कि इसी टॉपिक पे बनाते हैं, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका असली स्किन टाइप क्या है, आप अपनी स्किन कंसर्न नहीं समझ पाओगे। एंड अगर आप स्किन कंसर्न नहीं समझोगे तो आप स्किन को ट्रीट कैसे करोगे? तो मैंने आपकी आवाज सुन ली, आई हियर यू एंड आई गॉट यू, सो डोंट वरी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता होगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है फर्स्ट और अच्छे से, एंड आपको काफी हद तक अपने स्किन कंसर्न्स भी समझ में आ जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अभिलाषा है एंड मैं मोस्टली फैशन एंड स्किन केयर वीडियोस बनाती हूँ एंड साथ ही साथ ब्लॉग्स भी। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम माय चैनल, और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके देख लेना कि मैं क्या क्या बनाती हूँ। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन टाइप्स हैं। ठीक है, वैसे तो 5 स्किन टाइप्स होती हैं, बट आप 5th वाली को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दैट इज नॉट अ स्किन टाइप, इट इज अ कंडीशन। तो मोस्टली यू कैन से कि देयर आर 4 स्किन टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहली है हमारी नॉर्मल स्किन। तो अगर आपकी स्किन में ना ही ज्यादा ड्राइनेस फील होती है आपको, आप नॉर्मली फेस वॉश करें या पूरे थ्रू आउट द डे आपको ना ही ज्यादा ऑयलीनेस फील होती है, ना ही ज्यादा आपकी स्किन ड्राई फील होती है, दैट मीन्स कांग्रेचुलेशन, आपकी स्किन बहुत ही नॉर्मल है एंड दैट इज द नॉर्मल स्किन टाइप, और आप बहुत रेयर है। ट्रस्ट मी, नॉर्मल स्किन इज लाइक वरदान, यू नो। तो बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपको इतनी अच्छी स्किन मिली है एनीवेज, या फिर मे बी आपका स्किन केयर, यू नेवर नो। नाउ सेकंड स्किन टाइप, ड्राई स्किन, यानी कि आपको लाइक फर्क नहीं पड़ता कि वेदर कौन सा है, समर्स हो या फिर मानसून हो, आपको इन जनरल आप कभी भी अपना फेस धोते हो तो आपको ड्राइनेस की फील होती है, आपको हमेशा ऐसा मन करता है कि आपको अपने फेस पे कुछ लगा लेना चाहिए। सो दैट इज ड्राई स्किन टाइप। इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई है, अंदर से आपको उसको हाइड्रेट करने की जरूरत है, अदरवाइज वो खिंचाव आपकी स्किन में हमेशा फील होता रहेगा। सो दैट इज ड्राई। किसी किसी की कम ड्राई होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, लाइक मेरी पहले बहुत ज्यादा ड्राई थी बट अभी इट इज लिटिल बिट ड्राई। एनीवेज, नाउ थर्ड स्किन टाइप इज ऑयली स्किन। अब तीसरी स्किन टाइप में ऐसा है कि आपको फेस धोने के बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं है अपने फेस में, बट फिर भी आपका जो स्किन है ना, आपकी स्किन में आपको ग्रीसीनेस, थोड़ी सी ऑयल या एक्सट्रीम शाइन आपको फील होता है, चाहे विंटर्स हो। विंटर्स में थोड़ा कम फील होगा, समर्स में बहुत ज्यादा फील होगा, आपको स्वेट बहुत ज्यादा आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ स्वेटिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट जनरली जिन लोगों को ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है उन लोगों की स्किन ऑयली होती है। बट मतलब उसके साथ साथ आपकी स्किन में अगर इतना स्वेट नहीं भी होता तो भी ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किन बहुत, मतलब आपको ओवरऑल अपनी स्किन पे हमेशा बिना कुछ लगाए भी आपको ऑयलीनेस एंड ग्रीसीनेस वाली फीलिंग आती है, आपको मन ही नहीं करेगा कुछ और लगाना है क्योंकि आपको लगेगा ऑलरेडी इतनी ऑयली है। सो दैट इज ऑयली स्किन। ठीक है, नाउ फोर्थ स्किन टाइप इज कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मली हम लोग ड्राई, नॉर्मल और ऑयली तो फिर भी समझ जाते हैं। इट्स लाइक आपका जो टी जोन है, दिस एरिया, दैट वुड बी ऑयली, एंड आपके चीक्स एंड ऑयल ये सब होगी आपके नॉर्मल। ठीक है, अगर इस स्किन टाइप को बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। Now these are the most no, not most common, I would say these are actually the 4 skin types, you know. And yeah, again combination skin can be confusing, ये नाम शायद नया होगा आपके लिए तो मैं इसको अलग से बता दूं। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, जस्ट लाइक द नेम, मतलब आपकी स्किन ड्राई भी है, आपकी स्किन ऑयली भी है। कैसे? मोस्टली टी जोन जो है आपका वो ऑयली होगा, दिस एरिया टी जोन, टी जैसा अल्फाबेट होता है इस तरीके से, बस बिल्कुल वैसे ही आपका यहाँ यानी फोरहेड और आपका नोज एरिया यहाँ तक, चिन तक, ये आपका ऑयली होता है और आपकी बाकी स्किन अगर ड्राई रहती है, दैट मीन्स आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। नाउ द लास्ट स्किन टाइप इज सेंसिटिव स्किन, द फिफ्थ स्किन टाइप, एंड दिस स्किन इज टाइप इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपकी स्किन में रैशेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, इची होती है बहुत ज्यादा, या अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाओ तो आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, या इस तरह के कोई भी कंसर्न बड़ी आसानी से, मतलब आपको बहुत कम चीजें सूट करती है, आप अपने फेस पे कुछ लगा नहीं पाते इन जनरल। सेंसिटिव स्किन इज नॉट अ स्किन टाइप, इट इज बेसिकली अ स्किन कंडीशन। ये भी हो सकता है कि आपकी ऑयली स्किन है एंड आपकी सेंसिटिव स्किन है, ये भी हो सकता है कि आपकी ड्राई स्किन है एंड आपकी सेंसिटिव स्किन है। सो बेसिकली स्किन टाइप 4 ही होंगे, मैं ये बोलूंगी ड्राई, नॉर्मल, ऑयली and like combination. These are 4 skin types, I would say. Sensitive skin is a condition. आपकी किसी भी स्किन टाइप के साथ सेंसिटिव स्किन हो सकती है, चाहे नॉर्मल हो, ऑयली हो, ड्राई हो या फिर कॉम्बिनेशन हो, आपकी स्किन किसी भी टाइप में सेंसिटिव हो सकती है। नाउ लेट्स गो टू द मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी स्किन टाइप है क्या। हाउ डू वी एक्चुअली डिसाइड, अगर हमें आज तक इतने साल इस धरती पर बिताने के बाद
भी ये चीज नहीं समझ पाए हैं, तो अभिलाषा ऐसा क्या कर लें हम फाइनली कि जिससे हमें पता चल जाए कि ऑयल की टाइप है क्या। सो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है वॉश एंड वेट मेथड। तो पहले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, आप चाहें तो ये वीडियो देखते देखते भी ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के बाद इस चीज को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली किसी भी जेंटल क्लेंसर से, मतलब ऐसा क्लेंसर होना चाहिए आपका जो कि बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स वाला नहीं हो, या फिर जो आप नॉर्मली भी अगर यूज करते हो तो दैट वुड वर्क गुड फॉर नाउ, आपको इसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं। बट समटाइम्स हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल वाले क्लेंसर्स यूज करते हैं, तो वो स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं हमारे फेस के ऑयल्स को। तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी नॉर्मल जेंटल सेटाफिल या फिर सेराविल टाइप का किसी क्लेंसर भी यूज करें एंड अपने फेस को वॉश करें एंड देन लीव इट। कुछ भी अप्लाई मत करो, ना ही टोनर, ना ही सीरम, मॉइस्चराइजर, नथिंग। जस्ट नॉर्मली वॉश योर फेस एंड लीव इट फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर, आप जितना वेट कर पाओ। ठीक है, कम से कम 30 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा। 1 आवर वेट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इतनी देर वेट करो एंड देन आप देखो, एनालाइज करो कि आपकी स्किन कैसे बिहेव करती है। ठीक है, सो आपको कुछ चीजें फील होंगी। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके स्किन फेस वॉश के 1 घंटे के बाद नॉर्मल है, ना ही ज्यादा आपको ग्रीस या ऑयल दिख रहा है अपने फेस पे, और ना ही आपको कुछ ज्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, दैट मींस बधाई हो, आपकी स्किन बहुत नॉर्मली है, जो कि बहुत कम लोगों की होती है, एंड यू आर ब्लेस्ड। आप मतलब नॉर्मली आपको बहुत एक्सटेंसिव स्किन केयर करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत ही स्किन केयर करोगे, गुड वर्क ग्रेट, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी यू आर ब्लेस्ड विद नॉर्मल स्किन। तो ये है फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग, अगर आपकी स्किन वॉश करने के 1 घंटे के बाद या उस बीच में ही आपको फील हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अगर आपकी वेरी ड्राई स्किन है, तो आप मेरे जैसा इंसान को 10-15 मिनट में भी पता चल जाता है मेरे को कि मेरी स्किन में मतलब इचीनेस हो रही है, मतलब इट्स पुलिंग, समथिंग इज पुलिंग मी फ्रॉम इनसाइड, जैसे विंटर्स में हमें नॉर्मली फील होता है पूरी बॉडी में, बट मेरे को थ्रू आउट द ईयर अपने फेस में फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन ड्राई फील होती है, आपकी स्किन टाइट फील होती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने फेस पे कुछ लगा लो, लाइक ऑयल और मॉइस्चराइजर। अगर आपको ज्यादा एक्सटेंसिव स्किन केयर नहीं करना तो मे बी आप ऑयल लगाना प्रेफर करते हो या कुछ भी लगाते हो जो कि इजिली अवेलेबल हो आपके पास, दैट मीन्स आपकी स्किन बहुत ड्राई है, सो यू नीड टू ट्रीट इट। तो दैट इज अ ड्राई स्किन टाइप। नाउ द थर्ड स्किन टाइप, अगर आपको अपने फेस पे ऐसा लग रहा है कि आपके फेस पे ऑयलीनेस हो रहा है, ग्रीसीनेस हो रहा है, जस्ट मतलब 1 घंटा नॉर्मल वेदर है, ऐसा नहीं, इसमें वेदर का रोल थोड़ा बहुत होता है डेफिनेटली, बट फिर भी, और ड्राई स्किन के केस में जरूरी नहीं है कि विंटर्स में, हो सकता है आपको समर में भी फीलिंग आ रही है 1 घंटे के बाद कि आपकी स्किन खिंच रही है, दैट मीन्स योर स्किन इज ड्राई। ऑयली के केस में जरूरी नहीं है कि समझ नहीं, हो सकता है कि नॉर्मल वेदर में भी आपको मतलब बहुत ज्यादा ऑयल आपकी स्किन प्रोड्यूस कर रही है, आपको ग्रीसी, बहुत शाइनी, बहुत एक्सट्रीमली शाइनी हो गई आपकी स्किन 1 घंटे के अंदर ही, दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन स्किन, अगर आपको फील हो रहा है कि 1 घंटे के बाद आपके सिर्फ इस एरिया में, यानी कि आपके चीक्स में आपको थोड़ी बहुत ड्राइनेस फील हो रही है, बट आपका जो टी जोन है, लाइक दिस एरिया, इस एरिया में थोड़ा बहुत ग्रीस टाइप्स, शाइन एंड ऑल ज्यादा है, बाकी आपके चीक्स जो है काफी नॉर्मल है, दैट मीन्स आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है। तो ये 4 स्किन टाइप्स आप इजीली डिसाइड कर लोगे 1 घंटे वेट करने के बाद। सो द सिंपल थिंग इज, आपको फेस जेंटल क्लेंजर से वॉश करना है एंड 1 घंटे वेट करना है, और आपकी स्किन जैसे बिहेव करती है उसको आप फील करो अपनी स्किन को कि वो कैसे बिहेव कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या सेंसिटिव है या कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड मेथड, आप सेकंड मेथड पे क्या कर सकते हो कि आप एक ब्लॉटिंग पेपर या नॉर्मल टिश्यू पेपर अगर आपको मिल जाए वो लो। देखिए, ब्लॉटिंग पेपर वुड वर्क बेटर, आई वुड से, जो बटर पेपर आता है, सेलोफेन, नो इट्स नॉट सेलोफेन पेपर, सेलोफेन पेपर इज डिफरेंट। सो बटर पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर जो आता है, दैट विल बी बेटर इन डिसाइडिंग दिस। तो आप जब रब करोगे तो सबसे पहले आप अपने चीक्स को, आई वुड सजेस्ट, सबसे पहले यहाँ, क्योंकि मोस्टली लोगों का टी जोन तो ऑयली होता ही है, तो सबसे पहले आप अपने चीक्स पे रब करना। अगर आपको ऑयल आ रहा है चीक्स पे, दैट मीन्स टी जोन में तो आएगा ही आएगा, तो मतलब आपकी ऑयली स्किन है। ठीक है, अगर आप ग्रीस या ऑयल टाइप शाइन आपकी प्रोड्यूस हो रही है ब्लॉटिंग पेपर में आपको फील हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको फील नहीं हो रहा, दैट मीन्स एटलीस्ट आपका ये एरिया तो ड्राई है। ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है, ड्राई है। देन आप अपने टी जोन में रब करें एंड देखो कि टी जोन से आपका ऑयल निकल रहा है कि नहीं ब्लॉटिंग पेपर में, एंड देन आपका अगर फील हो रहा है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा भी ऑयल दिख रहा है, और अगर आपका यहाँ नहीं आया था, चीक्स में ऑयल नहीं आया था, सिर्फ टी जोन में ऑयल आया है, दैट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आपको यहाँ से भी ऑयल आ रहा है, टी जोन से भी ऑयल आ रहा है, दैट मीन्स आपकी ऑयली स्किन है।
अगर आपको कहीं से भी कोई ऑयल ऐसा कुछ खास आपको फील नहीं हो रहा है कि मतलब ऑयल एंड ऑयल कुछ मेरे को दिख रहा है, जरा सी भी ग्रीसीनेस और शाइन और एनीथिंग, ना ही ब्लॉटिंग पेपर में, ना ही देखकर, दैट मीन्स आपकी कंप्लीटली नॉर्मल स्किन है। अगेन वरदान है भाई, आई वुड से इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दैट मतलब इट्स लिटरली अ वरदान कि आपकी नॉर्मल स्किन। एंड देन ऑन द ड्राई स्किन साइड आपको ग्रीस या ऑयल आना तो बहुत ही अच्छी बात है, अपना फेस ही बहुत डल लग रहा है कि हाइड्रेशन है कि नहीं और समथिंग लाइक दैट, तो मतलब दैट मीन्स कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई है। सो दिस इज मेथड 2, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये मेथड भी सेंसिटिव स्किन के ऊपर डिसाइड करने के लिए ये मेथड बिल्कुल काम नहीं करेगा। सेंसिटिव स्किन आपको खुद ही समझना पड़ेगा ओवर द इयर्स कि हाँ आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करेगी। अगेन एज आई सेड इट इज अ स्किन कंडीशन। बाकी ये चारों स्किन टाइप्स आप मेथड 1 और मेथड 2 से डिसाइड कर सकते हैं बड़े आराम से। नाउ स्टेप 3 की बात करते हैं कि इन जनरल आपको ये दो मेथड अगर नहीं यूज करना है, नॉर्मली ऐसे ही डिसाइड करना है जिस मेरी वीडियो देखकर, तो फील करना पड़ेगा आपको कि आपकी स्किन क्या है। सो स्टेप 3 बेसिकली ऑब्जर्विंग एंड फीलिंग योर स्किन क्लोजली। तो आप नॉर्मल डे में फील करो कि सुबह सुबह जब आप ऑफिस जाते हो, अपना फेस अगर वॉश करते हो एंड ऑल, अगर आप ऐसे इंसान हो जो फेस वॉश करने के बाद और कुछ नहीं करते, जस्ट फेस मूड होते हो एंड बस निकल जाते हो, आपको ऑलरेडी इतनी लेट हो रही होती है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि जब मैं मतलब एनालाइज करो अपना पूरा दिन कि क्या मैं सुबह सुबह फेस धोता हूँ तो 2 घंटे बाद भी मेरे फेस में बहुत ऑयल आ जाता है, या दोपहर तक मेरे फेस में ऑयल आ जाता है बिना कुछ लगाए। दैट मीन्स आपकी स्किन थोड़ी बहुत ऑयली तो है कि आपको ऑयल आ रहा है, नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। अगर आपको पूरा दिन टाइटनेस फील हो रही है, ऑयल तो बहुत दूर की बात है एंड आपने कुछ नहीं लगाया है, दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, ना ही आपकी स्किन में ऑयल आ रहा है, ना ही आपकी स्किन में ड्राइनेस फील हो रही है एंड आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, देन अगेन यू आर ब्लेस्ड विद अ नॉर्मल स्किन। एंड नाउ अगेन कॉम्बिनेशन स्किन। सो अगर आपके स्किन में टी जोन में आपको थोड़ा बहुत दिन के एंड तक या इवन दोपहर में या शाम को कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके स्किन में टी जोन जो है आपका थोड़ा बहुत ऑयली है, दिस एरिया अगेन आई वुड से, एंड आपका जो चीक्स हैं ये कंप्लीटली आपके ड्राई या नॉर्मल है, दैट मीन्स यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। तो अगेन ये तीसरा मेथड भी आपको ये 4 स्किन टाइप बताएगा। सेंसिटिव स्किन इज अ कंडीशन, ये आपको समझ में नहीं आएगा इस तीनों मेथड में किसी भी मेथड से। सेंसिटिव स्किन कंडीशन आपको तभी समझ में आएगी जब आप की स्किन एक्सटर्नल फैक्टर से कैसे बिहेव कर रही है, ये आप क्लोजली समझ पाओगे कि आपने कुछ लगाया। जैसे मैं कैसे समझती थी, नाउ आई वुड टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैं जनरली जैसे अभी मेरे पास सेरावी का फेस वॉश है, जेंटल क्लेंजर जो मैं यूज करती हूँ। सेटाफिल या सेरावीन सबको छोड़ के अगर मैं कोई भी क्लेंजर यूज करूँ ना, सबसे ज्यादा मेरे को सेरावी ही सूट करता है। मेरी स्किन में ना बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, यहाँ पे रेड रेड पैचेस हो जाएंगे, जलन होती है। इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉलरेट एनीथिंग एल्स, कोई और क्लेंजर मैं अगर यूज करूँ क्योंकि एक तो मेरी स्किन ड्राई है। करता। So that's how I have decided कि मेरी सेंसिटिव स्किन, आपको भी समझ में आ गया होगा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया।